नमस्कार फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम विंडोज़ अपडेट पावरशेल के थ्रू मल्टीपल मशीन्स पे कैसे अपडेट करते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल मशीन है हमारे कैंपस में, हम सब मशीन्स पे एक साथ में विंडोज़ अपडेट चलाना चाहते हैं, ना कि हमको इंडिविजुअल मशीन पे जाके रन ना करना पड़े, तो पावरशेल के थ्रू हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम एक सिंगल मशीन पे रिमोटली विंडोज अपडेट करते हैं। और उससे पहले जो वीडियो था उसमें ब्रीफ किया था कि एक सिंगल मशीन पे आपके पास अगर फिजिकली मशीन है आपके सामने, तो उस पर आप विंडोज़ कैसे अपडेट कर सकते हैं। सो अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको मल्टीपल मशीन्स पे विंडोज़ अपडेट करनी है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ उसको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है अपने जितने भी मशीन्स हैं उनके जो कंप्यूटर नेम होता है वो आपके पास होना चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए। सो मैं यहाँ पे उसकी एक लिस्ट बना लेता हूँ। मैंने उनका नाम कंप्यूटर नेम मैंने दे दिया है। सो यहाँ पे एक लिस्ट हम बना लेते हैं कि मेरे पास कौन कौन से कंप्यूटर हैं। सो सपोज मेरे पास एक कंप्यूटर है टेस्ट 1, और जो दूसरा कंप्यूटर नेम आप लिखेंगे उसके बीच में हम लोग एक कोमा लगाते हैं, और उसके बाद में हम लोग दूसरा कंप्यूटर नेम देते हैं टेस्ट 2। उसके बाद अगर हमारे पास और कंप्यूटर्स हैं टेस्ट 3, और कंप्यूटर हैं टेस्ट 4। तो ऐसे करके आप पूरे कंप्यूटर्स का नाम यहाँ पे रख सकते हैं, जितने भी आपके पास कंप्यूटर हैं जिस पे भी आपको विंडोज़ अपडेट चलानी है। सो यहाँ पे एक लिस्ट हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके उस रिमोट कंप्यूटर्स में आपकी WinRM सर्विस जो है अनेबल होनी चाहिए, जो आपकी विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट की जो सर्विस होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ब्रीफ किया कि कैसे आप WinRM सर्विस को अनेबल कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो अदरवाइज लंबा हो जाएगा, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि हम लोग WinRM सर्विस अनेबल होने के बाद में सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो विंडोज़ अपडेट का जो मॉड्यूल है वो आपके उस मशीन पे होना चाहिए। पावरशेल को यूज करने के लिए हमको विंडोज़ अपडेट का मॉड्यूल चाहिए। तो उसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम विंडोज़ अपडेट का मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं। तो हम टाइप करेंगे, कमांड यहाँ पे रन करेंगे, और यहाँ पे हम कंप्यूटर्स नेम्स में अब हमको क्या करना है, कंप्यूटर्स नेम्स में हमको ये जो हमने लिस्ट बनाई है कंप्यूटर्स की उसको रेफर करना है, कंप्यूटर नेम। सो ये जितने भी इस लिस्ट में नाम होंगे सब में ये स्क्रिप्ट को रन करेगा, इस कमांड को रन करेगा। सो हम पहले क्या करते हैं, हम करते हैं इंस्टॉल मॉड्यूल। मॉड्यूल कौन सा है, PS विंडोज अपडेट। सो ये कमांड हम जैसे ही रन करेंगे इन सारी मशीन्स में ये आपका विंडोज़ अपडेट का जो मॉड्यूल है पावरशेल के लिए वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे ये कमांड्स रन नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको टेस्ट कर चुका हूँ, और क्योंकि रन करने में और सर्च करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा मशीन को। सो जस्ट मैं आपको यहाँ पे कमांड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप रन कर लीजिएगा इनको। सो यहाँ पे इस कमांड से लिखने से क्या होगा कि ये कमांड इन कंप्यूटर्स पे विंडोज़ मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देगी। ये जब कमांड सक्सेसफुली रन हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से इंस्टॉल हटा करके हम यहाँ पे कर देंगे इंपोर्ट मॉड्यूल, और फिर से इसको रन करेंगे तो उससे ये होगा कि ये मॉड्यूल जो है आपके पावर शेल में इंपोर्ट हो जाएगा। पहले में क्या किया, पहले में हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद में हमने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। और यहाँ पे इंपोर्ट करने के साथ साथ हम क्या करेंगे कि हम उन मशीन्स में अनेबल करेंगे WU रिमोटिंग, ताकि हम उसमें रिमोटली कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सो सेकंड कमांड में आप ये लगा दीजिएगा, इससे क्या विंडोज़ की आपकी जो WU रिमोटिंग की जो सर्विस है वो अनेबल हो जाएगी। तो ये हमारी सेकंड कमांड हो गई। अब इसके बाद में हमको एक चीज़ और करनी होती है, वो है आपका एग्जीक्यूशन पॉलिसी सेट करनी होती है। तो एग्जीक्यूशन पॉलिसी सेट करने के लिए, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको डिफाइन किया था कि एग्जीक्यूशन पॉलिसी कैसे सेट करते हैं। फिर भी अगर आपको दोबारा से सेट करनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेट
एग्जीक्यूशन पॉलिसी। उसके बाद में आप यहाँ पे पॉलिसी डिफाइन कर दीजिए। पॉलिसी इज रिमोट साइन, आप यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए फोर्स की, क्लोज। तो इससे ये होगा कि उस इन मशीन्स में जो भी ऊपर लिस्ट है हमारी, इन मशीन्स में एग्जीक्यूशन पॉलिसी जो है सेट हो जाएगी। और उसके बाद में हम नेक्स्ट कमांड में हम टाइप करेंगे कि हमको विंडोज़ अब अपडेट करनी है इन रिमोट मशीन्स पे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे जा करके अपनी कमांड लिखते हैं इन्वोक wjob। अब आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी तक हम इन्वोक कमांड यूज़ कर रहे थे क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कमांड को उस मशीन में चलाना चाह रहे थे, लेकिन विंडोज अपडेट के लिए हमको यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको ये वाली कमांड यूज करनी है wjob। और पहले जो है इसको हम लोग wu इंस्टॉल बोलते थे। तो जब हम ये कमांड रन करते हैं तो उस टारगेट मशीन पे जा करके एक टास्क क्रिएट होता है और वो टास्क जो भी हम स्क्रिप्ट में लिखेंगे वो उस टास्क को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमको wjob यूज करना है, ना कि इन्वोक कमांड यूज करना है। पहले इंस्टॉल था। अगर आपके पास पावर शेल का वर्जन पुराना है तो आप अपग्रेड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो भी वर्जन जैसे आप अपग्रेड करेंगे उसमें आपको wjob मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे एक जॉब क्रिएट करते हैं। जॉब क्रिएट करने के बाद में हमने कहा कि कंप्यूटर नेम हमारे रहेंगे ये वाले कंप्यूटर नेम। उसके बाद में हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं कि जब ये टास्क जनरेट होगा तो वो क्या काम करेगा। वो करेगा यहाँ पे ps विंडोज अपडेट इंस्टॉल विंडोज अपडेट। उसके बाद में एक्सेप्ट ऑल करेगा। और इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वो इतना ही काम करे तो आप इसका स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सबका एक लॉग जनरेट हो जाए जिसमें कि हमको पता चले कि किस किस मशीन में क्या क्या विंडोज़ अपडेट हुई है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लॉग जनरेट कर सकते हैं, उसको आउटपुट फाइल यहाँ पे दे सकते हैं कि आउटपुट फाइल आपकी वहाँ पे जनरेट हो जाए। और जनरेट होने के बाद में कहाँ पे सेव हो जाए आप यहाँ पे उसकी लोकेशन दे सकते हैं और यहाँ पे उसका नाम देंगे कि आपने बोला कि मैं बोलता हूँ टेस्ट फाइल डॉट लॉग। इस कंडीशन में ये क्या करेगा कि जैसे जिस मशीन में विंडोज अपडेट होती जाएंगी उसका एक लॉग जनरेट करेगा और उस लॉग को आपको बाद में देख सकते हैं कि किस मशीन में कौन सी विंडोज अपडेट हुई है। उसके बाद में हम इसको कमांड को रन करते हैं। रन करने के बाद में हम इसको कंफर्म कर देते हैं टास्क को। जैसे ही आप ये वाली कमांड रन करते हैं सो आपका इन कंप्यूटर्स में, जो कंप्यूटर्स हमने ऊपर दे रखे हैं, जो लिस्ट हमने दी है, इन कंप्यूटर्स में ये टास्क क्रिएट होगा। और टास्क क्रिएट होने के बाद में विंडोज अपडेट होगी और उसका लॉग आपको जनरेट करके ये यहाँ पे देगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मशीन्स में कोई शेड्यूल्ड टास्क लगाना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई टास्क हिट करे या उसी टाइम पे विंडोज़ अपडेट हों, आपको लगता है कि आपके नेटवर्क में एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारी बैंडविड्थ यूज़ होती है और आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ही आपका वो टास्क जनरेट हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एक कंडीशन और लगा सकते हैं। उसको बोलते हैं ट्रिगर डेट। तो ट्रिगर डेट में आप क्या कर सकते हैं, ट्रिगर डेट में आप यहाँ पे डेट डिफाइन कर सकते हैं कि किस डेट को ये टास्क स्टार्ट होगा। सो आप यहाँ पे गेट डेट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर क्या रहेगा। आपने कहा कि 10 आर हो गया।
उसके बाद में आप मिनट्स लिख सकते हैं कि कितने मिनट होनी चाहिए। अब मैंने बोला 0 मिनट होनी चाहिए। उसके बाद आप सेकंड्स लिख सकते हैं। मैंने बोला 0 सेकंड्स पे रन होना चाहिए। सो जैसे ही आप इस टास्क को रन करते हैं, सो इन कंप्यूटर्स में जितने भी आपने लिस्ट दे रखी है वहाँ पे, उन कंप्यूटर्स में 10 ओ क्लॉक पे आपका जो है ये टास्क जनरेट होगा उस मशीन में, और उस मशीन में विंडोज़ अपडेट होनी स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये मेथड से हम लोग रिमोटली अपने लोकल एरिया नेटवर्क में विंडोज़ अपडेट कर सकते हैं सिंगल कमांड के साथ में मल्टीपल कंप्यूटर्स में। ओके। सो इसमें अगर आपको चेक करना है कि कौन, जब भी आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, सो ऑब्वियसली हमको चेक करना पड़ता है कि किस किस मशीन में कौन कौन सी विंडोज़ अपडेट हुई हैं, कहीं कोई फेल तो नहीं हुई है। सो उसके लिए भी आप, एक कमांड होती है पावर शेल में, डब्ल्यू जॉब। सो डब्ल्यू जॉब क्या करेगी कि आपको जो भी कमांड्स रन हुई हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे, आप कंप्यूटर नेम फिर से लगा सकते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर नेम। जैसे ही रन करेंगे तो इस आपके इन मशीन्स में जिसमें भी विंडोज़ अपडेट हुई है, सबका डिटेल्स यहाँ पे बताएगा कि कौन कौन सी मशीन में कौन कौन सी अपडेट हुई है। और अगेन अगर आपको चाहिए कि आपको आउटपुट फाइल चाहिए, तो आप सेम कंडीशन यहाँ पे, आउट फाइल वाली कंडीशन यहाँ पे दोबारा से लगा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि आपको किस नाम से आउटपुट फाइल डॉट लॉग। सो ये आप जब चलाएंगे इस कंडीशन को, तो ये इन मशीन्स में जो यहाँ पे कंप्यूटर्स के नेम लिखे हुए हैं, इन मशीन्स में कौन कौन सी विंडोज अपडेट हुई है उसकी एक फाइल जनरेट करके आपको यहाँ पे दे देगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिमोटली हम पावर शेल के थ्रू कैसे विंडोज़ को अपडेट करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए पावर शेल में, सो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है। और थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में इतना ही।